ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 अक्टूबर 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान पिता के शक्तिशाली किरणों के नीचे, प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठकर इस मुरली का श्रवण कर रही हूँ। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। कस्तूरी किसको कहते हैं? कहा जाता है हिरन के पास कस्तूरी थी, इसकी खुशबू आती थी और उसको इधर उधर ढूंढता रहता था। तो कहीं बाहर नहीं है सुख, कहीं बाहर नहीं, कहीं वैभव में, कहीं साधनों में सुख नहीं है, अंदर है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं और बाबा आकर के हमें वो ज्ञान देता है कि तुम एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो, तुम सुदर्शन चक्रधारी हो। ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान देता है, तो ऐसे पिता पर हमें क्या करना चाहिए? कुर्बान जाना चाहिए और उनको फॉलो करके इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी चाहिए ना। आज बाबा ने प्रश्न किया, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा, तकदीरवान अर्थात वक्ता और बच्चे अच्छी रीत से पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। पढ़ने का मतलब क्या है? मुरली सुनाना, ज्ञान सुनाना नहीं। पढ़ेंगे तो उनके चरित्र में वो पढ़ाई दिखाई देगी और फिर उस चरित्र से अनेकों को पढ़ाएंगे। वो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। किसके ऊपर निश्चय? परमात्मा के ऊपर। कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे, हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर बाबा ने कहा, धंधे आदि में रहते हुए, ऐसा नहीं है कि मैं नौकरी वाला हूँ, मैं बिजनेसमैन वाला हूँ तो टाइम नहीं है। टाइम निकाल करके कोर्स भी उठाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत खुशी में रहेंगे। खुशी नहीं जानी चाहिए। परंतु बाबा ने कहा, जिनकी तकदीर में नहीं है ना, वो लॉटरी मिलते हुए भी कमा देंगे, मुंह जाएंगे, समझेंगे नहीं, प्रयोग नहीं करेंगे। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। बाबा कहते भोला उसको कहा जाता है जो कुछ नहीं जानता, जो दुनियादारी में नहीं कुछ जानता हो ना, तो क्या कहते हैं? बहुत भोला है। और बाबा कहते भोला बनना अच्छा है। हम मनुष्य आत्माएं भी बहुत भोली थी ना। माया कितना भोला बना देती कि हम न खुद को जानते हैं न परमात्मा को जानते हैं। ये वाला भोला बनना ठीक था क्या? न ये मालूम था कि बाबा से क्या मिलता है, बाबा कौन है, बस पुकारते रहते थे। तो बाबा कहते हैं भोला को हो या बुद्धू को हो, बात एक ही है। बुद्धू किसको कहा जाता है? जिसकी बुद्धि थोड़ा वीक होती है, जो चीजों को समझ नहीं पाता है। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे बाप को जानते हो और उनसे सुन रहे हो। अब मेहनत किस बात की करनी है हमें? बाबा को जान लिया, अपने आप को जान लिया, देह अभिमान को मुक्त करने की, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं सब इस समय बेअकल, लेकिन अकल होने का अभिमान बहुत है।
घमंड जिसको कहा जाता है बहुत है। तो अब हमें देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, अपने को पारलौकिक बाप का बच्चा होने का निश्चय करना है। लौकिक बाप को तो हम सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को नहीं जानते ना, इसलिए भूले हो गए। अब हमने जाना है तो अब क्या करना है, अपने को शरीर नहीं समझना। शरीर समझेंगे तो बाबा याद नहीं आएगा, आत्मा समझना है, देही अभिमानी समझना है। और फिर बाबा को याद करना है। बाबा मतलब शिव बाबा को, परमात्मा को, निराकार को, उस विचित्र बाप को याद करना है जिसका चित्र नहीं है। 84 के चक्र को भी याद करना है। तब तो पता पड़ेगा कि 5000 वर्ष का ये पूरा नाटक है जिसको हम प्ले करते हैं। तो कितना श्रेष्ठ टाइटल दिया बाबा ने कि बच्चे तुम सुदर्शन चक्रधारी हो और भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनने वाले हो। यही तो 84 जन्मों की कहानी है ना। 5000 वर्ष का नाटक है। अब हमें पता चला, हमें भी नहीं पता चला था। यह स्मृति में रखना है, और जितना हमें स्मृति रहेगी उतना हम दूसरों का कल्याण करेंगे, अर्थात अंधों की लाठी बनेंगे। तो स्मृति में रखना है। जैसे बाबा रहमदिल है, आया, हम सब कुछ नहीं जानते थे, हमें बतलाया। हमें भी अनेक आत्माओं को बाबा का सत्य परिचय देखना है। जैसे मम्मा बाबा करते हैं ऐसे हमें भी करना है। और धर्म पिताएं आते हैं तो उनके फॉलोअर्स भी उनके साथ साथ ऊपर से आते हैं। कन्वर्ट करने की बात नहीं, यहाँ शूद्र हम बन गए थे, उससे ब्राह्मण में कन्वर्ट होना है। अर्थात अपने शूद्र के संस्कारों को त्याग करके दैवी गुणों को धारण करना है, दैवी संस्कारों को धारण करना है, रूप बसंत बनना है। दुनिया वालों को कुछ पता नहीं, लिटरेचर भी तो लेंगे कागज और गुजेट के फेंक देंगे, कुछ पता ही नहीं ना। तो हमें ज्ञान की बरसात करनी है। बाबा कहते बड़े अच्छे अच्छे चित्र हैं, त्रिमूर्ति का चित्र बहुत अच्छा है। बाबा वर्षा सब कुछ आ जाता है। बाबा के बगैर दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा का वर्षा नहीं मिल सकता है। दुनिया में लोगों को श्री कृष्ण का चित्र बहुत अच्छा लगता है। अब श्री कृष्ण बना कैसे हो तो जानो। तो बाबा कहते हैं तुम अब आत्माभिमानी बने हो, अपने को विचित्र समझते हो, तो याद भी विचित्र बाबा को ही करते हो। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना यहीं पर, जब हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तो बाबा कहते हैं भविष्य पद को याद करो तो सुदर्शन चक्रधारी बनोगे। और जो हम संकल्प करते हैं, जिसको याद करते हैं, उसके वाइब्रेशन हमें मिलते हैं। नशा रखो कि हम फिर से नर से नारायण बनना हो, बेगर था अब प्रिंस बनना हो। इन बातों को अच्छी तरह से समझकर उनको धारण करना है। अब नरक है, नरक से हमें स्वर्ग में जानना है, नास्तिक से आस्तिक में। नास्तिक तो वो सब हैं जो परमात्मा को जानते ही नहीं। तो अब बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, तो बुद्धि में हमेशा यही रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई है। बाबा ही आकर के मुरली सुनाता, बाकी ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण कोई मुरली सुनाता था। श्री कृष्ण खेल पाल के लिए वो रतन जड़ित मुरली बजाता होगा, लेकिन ये ज्ञान मुरली बाबा ही सुनाते हैं। और ऐसा बाबा जो कल्प के बाद मिला है, तो कितना कुर्बान होना चाहिए उनके ऊपर। जो प्यारी चीज होती है उसके ऊपर कुर्बान जाते ना, तो कब कुर्बान जाना है? वैसे तो हमेशा कुर्बान जाना, लेकिन सवेरे सवेरे उठकर बड़े प्यार से अमृत वेले बाबा को याद करना है।
कोई खोट अंदर नहीं है उस होनी चाहिए, उसको चेक करके निकालते जाना है। संपूर्ण तो नहीं बने ना, तो उस कमी कमजोरी को दूर करना है। बाबा ने समझा ऐसी प्रैक्टिस करो। सब कुछ देखते हुए बुद्धि हमारी कहाँ लगी हो? परमात्मा में, बाबा में, और कुछ ना याद आए। ये समझो ये पुरानी दुनिया जाने वाली, खत्म। और हमें इस पुरानी दुनिया को छोड़ करके अब वापस अपने घर जाना है, क्योंकि थोड़े समय में सतयुगी दुनिया आने वाली है ना, तो उस दुनिया में हम राज्य करने जाएंगे तो उसके लायक तो बनना है ना। बनना है मतलब दैवी गुणों को धारणा करनी। कौन से दैवी गुण? बड़े बड़े नहीं, जो पढ़ रखे हैं। हमारी चाल चलन में कैसे हैं, कौन कौन से दैवी गुण हैं, बोलता मैं कैसा हूँ, सोचता कैसा हूँ, व्यवहार कैसा है, उसको देखना है। तो भगवान आकर के हमें इतना ऊंचा बनाता है। बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और ज्ञान लकी सितारे कौन? हम बच्चे। तो हम कितने लकी हैं। अर्थ सहित हमको 5000 वर्ष का ड्रामा पता है, दुनिया में तो किसी को पता नहीं है। तो बाबा कहते तुम कितना पदम भाग्यशाली हो। पदम दिखाते ना, पद्मों कदम में, तो हमारे हर कदम में अगर हम बाबा की याद में हैं तो पदम है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे, क्या होमवर्क है? एक तो चेकिंग करेंगे अपनी कि कोई कमी कमजोरी खोट तो नहीं है, अगर है तो उसको निकालना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है, शंख ध्वनि करनी है, धंधाधोरी करते हुए इस कोर्स को उठाना है। बाबा के समान रहमदिल बनकर के अंधों की लाठी बनना, ये काम है हमारा। इसकी मेहनत करनी है, अपने पैरों पर खड़े होना है। आज का बाबा का वरदान है, सदा हजूर को हाजिर समझ, साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बाबा कहते बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव होता है ना, लगता है बाबा हमारे साथ है। दिल से बाबा कहा तो दिलाराम बाबा हाजिर। हाजिरा हजूर है, मतलब सुचलित से बाबा आ जाता है। स्नेह की विधि से हर स्थान पर हर एक के साथ बाबा हाजिर हो जाता है। बाबा कहते हैं अनुभवी ही इस अनुभव को जानते, सब नहीं जान सकते। जिसने बाबा को बुलाया होगा, अनुभव किया होगा, वही जानेगा। करण करावन हार, तो करण हार और करनवर हार कंबाइंड हो गया। करावन हार कौन? बाबा, और करण हार मैं आत्मा, तो दोनों कंबाइंड। ऐसे कंबाइंड रूपधारी का हमें अनुभव करते रहना है। स्लोगन है, मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं सुदर्शन चक्रधारी बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में अनुभव करने वाली, धंधाधोरी करते हुए एक बाबा को, एक विचित्र बाप को याद करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं, बाप समान रहम दिल आत्मा हूं। अपनी कमी कमजोरियों को दूर करने वाली दूरदेशी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।